वेलकम बैक टू सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज। आज के लेक्चर में आप सीखोगे कि रिकर्सन क्या होता है और इसका यूज क्यों करते हैं और लॉजिक ऑफ रिकर्सन। ये तीन टॉपिक आपको 100% आज क्लियर होने वाले, ये दावा के साथ मैं आपको बोलता हूं। जब हम लोग फंक्शन पढ़ते हैं तो हम लोग ये रियली में कंसीडर कर लेते हैं कि रिकर्सन बहुत हार्ड टॉपिक है, हमसे नहीं होगा, या फिर हम उसको छोड़ देते हैं। ये चीज को माइंड से डिलीट कर लो आज के लेक्चर के बाद। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे रिकर्सन का डेफिनेशन पे। तो चलिए डेफिनेशन पे आता है। ओके, ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन। ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज नोन एज रिकर्सन, मतलब वैसे फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। वैसे फंक्शन जो खुद को कॉल करे उसको हम लोग रिकर्सन बोलते हैं। ये खुद को कॉल करने, ये जो खुद का जो कॉल करने का जो प्रोसेस है, इसको आप लोग फंक्शन से समझे। ओके, जब हम फंक्शन पढ़ा रहे थे वहां हम आपको बताए थे कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये जो प्रोसेस है ये किसका है? फंक्शन का। कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है, तो कोई भी फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकती है। खुद को कॉल करने का जो पोस्टुलेट है ये आता है रिकर्सन में। ओके, पहले ये चीज आपको माइंड में क्लियर करना होगा कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कैसे कॉल करता है, और देन आपको ये चीज समझना पड़ेगा कि वो फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। ये चीज को हम आपको प्रोग्रामिंग विंडो पे समझाएंगे। तब तक ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक, क्योंकि हम जो ये पढ़ा रहे हैं धांसू सर से ट्रेनिंग लेके पढ़ा रहे हैं, इस कारण से जल्दी से जल्दी लाइक ठोकिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी हम देखेंगे कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कैसे करता है। सो आपको इतना माइंड में क्लियर है फंक्शन कॉल कहाँ से होता है? मेन फंक्शन से होता है। हमारे पास दो फंक्शन है, fun1 करके एक फंक्शन है और fun2 करके एक फंक्शन है। बट जो मेन फंक्शन से जो कॉलिंग हुआ वो एक ही फंक्शन कॉल हुआ। fun1 करके जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉलिंग हुआ। ये जो fun1 करके फंक्शन है वो मेन फंक्शन से ही कॉलिंग हुआ। बट fun2 करके जो फंक्शन है वो मेन फंक्शन से कॉलिंग नहीं हुआ। बट तब वो कहाँ से कॉलिंग हुआ है? वो हुआ है fun1 से कॉलिंग हुआ है। मतलब fun1 के लॉजिक के बाद हम उसको कॉल किए। तो इससे आपको पता चला कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। सो इससे आपको ये पता चल गया कि कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है। ये फंक्शन fun2 को बेसिकली हम लोग मेन फंक्शन से कॉल करते हैं, बट मेन फंक्शन में एक ही फंक्शन है और उस फंक्शन में हम fun2 को कॉल किए। समझ गए? इतना क्लियर है। अब बात आता है कि जब कोई भी फंक्शन किसी भी फंक्शन को कॉल कर सकता है तब वो खुद को भी कॉल कर सकता है। वो खुद को कॉल करना रिकर्सन का कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, अब रिकर्सन में हम देखेंगे वो खुद को कैसे कॉल करता है। हमारे पास एक फंक्शन है फैक्टोरियल नाम का, उसको हम लोग मेन फंक्शन से कॉल किए, और मेन फंक्शन को से कॉल करने के बाद इतना तो आपको दिख गया। उसके बाद आप यहाँ पे भी देख रहे हो कि वो फंक्शन दोबारा कॉल हो रहा है। ये कब तक कॉल होगा? ये फंक्शन कब तक कॉल होगा? जब तक हमारा कंडीशन वैलिड ना हो जाए तब तक ये कॉल होगा। इससे पता चला कि कोई भी फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका है कि कोई भी फंक्शन खुद को भी कॉल कर सकता है। और ये सारी चीज़ को हम विथ लॉजिकली समझेंगे, जहाँ पे हम नेचुरल नंबर का सम करेंगे और फैक्टोरियल का भी कुछ प्रोग्रामिंग वगैरह करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। वाई वी यूज रिकर्सन? हम लोग रिकर्सन का यूज क्यों करते हैं? रिकर्सन का यूज हम लोग इसलिए करते हैं क्योंकि रिकर्सन कभी कभी मोस्ट डायरेक्ट वे होता है किसी भी एल्गोरिदम को लिखने का। मतलब मोस्ट डायरेक्ट वे, मतलब कि इसी वे में हम रिकर्सन को लिख सकते हैं, इसके अलावा किसी वे में हम लोग लिख ही नहीं सकते। और एक चीज़ और माइंड में आप क्लियर कर लो, रिकर्सन में जो प्रोग्राम लिखे जाते हैं वो प्रोग्राम हम लोग लूप के मदद से भी लिख सकते हैं, बट ये जरूरी नहीं है जो प्रोग्राम लूप में लिखे जाते हैं वो प्रोग्राम रिकर्सन में भी लिखे जाएंगे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ चुका होगा कि वाई वी यूज रिकर्सन, हम लोग रिकर्सन का यूज क्यों करते हैं। अब इसके बाद हम लोग एक लॉजिक देखेंगे, मतलब एक एग्जाम्पल फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का। कोई भी नंबर का हम जब फैक्टोरियल करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है? सपोज इट हम 5 का फैक्टोरियल करते हैं, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? जैसे कि हम 5 का फैक्टोरियल किए, उसको थोड़ा सा हम ब्लैक और बोल्ड कर देते हैं, ओके, ताकि आपको दिखे अच्छा से। 14 पे करते हैं। आपको 5 का फैक्टोरियल और भी ज़्यादा कर देते हैं, 20। ओके, सपोज इट आपको 5 का कोई फैक्टोरियल पूछा, तो 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 × 4 × 3 × 2 × 1 होता है। ठीक है,
और इसको आप एक और तरीका से लिख सकते हो, वो क्या है, जैसे कि आप 5 का फैक्टोरियल आप इसको एक और तरीका से लिख सकते हो, 5 इंटू 5 माइनस 1 फैक्टोरियल, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे 4 का फैक्टोरियल, 5 माइनस 1 तो 4 का फैक्टोरियल, और ये आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो। अब आते हैं हमारा जो लॉजिक है वहाँ पे, ठीक है। हमारा जो लॉजिक है, हम लोगों ने एक फैक्टोरियल नाम का एक फंक्शन को क्रिएट किया और उसको हम लोगों ने मेन फंक्शन से कॉल करवाया। फैक्टोरियल नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर क्या लॉजिक है वो हम देखते हैं। इफ़ x डबल इक्वल टू 1 तो रिटर्न क्या कर देगा 1, यानी कि तब रिटर्न इसको 1 कर देगा, तब जाके यानी कि ये 1 हो जाएगा तो ये इसका कंडीशन वैलिड हो जाएगा और ये जो कॉलिंग करना इसका बंद हो जाएगा। तो इल्स जब नहीं होता है x इक्वल टू 1 तो इसका जो रिटर्न है वो क्या करेगा, x इंटू फैक्टोरियल x माइनस 1। यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं, 5 इंटू 5 माइनस 1 का फैक्टोरियल, वही तो है। आप सपोज दैट ये x को आप 5 मान लो और ये फैक्टोरियल को ये फैक्टोरियल मान लो और ये 5 को क्या मान लो, x माइनस 1। यही चीज़ तो हम यहाँ पे लिखे हैं। तो इससे आपको ये चीज़ दिखा कि यही चीज़ जो है आपका यहाँ पे ये फंक्शन है, इसका मतलब ये चीज़ क्या क्या खुद को कॉल करेगी। कब तक खुद को कॉल करेगा, जब तक ये 1 ना हो जाए। सपोज दैट हम 5 का लिए हैं, जब तक ये तब तक ये मल्टीप्लाई खुद को करते रहेगा जब तक ये 1 ना हो जाए। वही तरीका से यहाँ पे एक बेस कंडीशन हम डालें, तब तक ये x इक्वल टू जब तक 1 ना हो जाए तब तक ये यानी कि एल्स में कंडीशन इसका घुसेगा और खुद को कॉल करेगा और हमको फैक्टोरियल का रिजल्ट ला के देगा। जैसे सपोज दैट हम 5 का किए, 10 का किए तो 10 इंटू 9 इंटू 7, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 ऐसे कर करके 1 तक पहुंचेगा। जब इसका 1 हो जाएगा तब वो रुक जाएगा। तो इस तरीका से यहाँ पे बेस कंडीशन भी हमको डालना पड़ा। तो यहाँ से आपको दिखा ये खुद को कॉल किया। सो एक बार हम इसको अपने प्रोग्रामिंग विंडो पे रन करके देखते हैं, ठीक है। एक बार हम इसको प्रोग्रामिंग विंडो पे रन करके देखते हैं। ये हमारा प्रोग्रामिंग, यानी कि ये प्रोग्रामिंग आपको किसका प्रोग्रामिंग है, फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का। जो नंबर होगा हम यूजर से प्रिंट करवाएंगे। क्या जो मेरे पास नंबर होगा वो कहाँ से प्रिंट करवाएंगे, यूजर से प्रिंट कराएंगे। सो एक बार हम इसको रन करके देख लेते हैं। आपको ये कोड चाहिए तो हम आपको कोड अपने डिस्क्रिप्शंस में इसका कोड हम आपको डाल देंगे, जहाँ से आप उसको कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। इंटर एन नंबर फॉर फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का स्पेलिंग थोड़ा सा मिस्टेक, उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। सपोज दैट हमको 5 का फैक्टोरियल करना है तो कितना होना चाहिए, 120 होना चाहिए। तो 120 हो गया। सपोज दैट हमको 3 का फैक्टोरियल करना है तो उससे पहले हम नाम को सही कर लेते हैं, फैक्टोरियल FACTORIAL, ओके। और सपोज डेट हमको किसका फैक्टोरियल चाहिए, 3 का चाहिए। तो 3 का फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। 3 का फैक्टोरियल कितना होना चाहिए, 6 होना चाहिए। तो 6 हो गया। आई होप कि ये आप रिकर्सन आप समझ चुके हो कि रिकर्सन क्या होता है। रिकर्सन में आपको और भी एग्जाम्पल चाहिए तो आपको उसका मैं अलग से वीडियो बना के दूंगा। और तब तक के लिए ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इसके बाद हम लोग एरे स्टार्ट करेंगे। थैंक यू। आई होप कि आपको रिकर्सन का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आप समझ पाए होंगे कि रिकर्सन का यूज क्यों करते हैं और रिकर्सन क्या चीज होता है। और इस लेक्चर के बाद हम लोग एरे पढ़ेंगे, जहां पे हम लोग 1 डायमेंशनल एरे और 2 डायमेंशनल एरे और ये सारा चीज हम इस लेक्चर के बाद देखने वाले हैं। तब तक ये चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हम आपसे मिलेंगे एरे वाला लेक्चर में। थैंक यू।